सवाल वही है कि सड़क को काला दिखाने के लिए ये काले पत्थरों को इस पे यूं फेंक दिया गया है ताकि ग्रामीणों को ये दिखता रहे कि सड़क पे कुछ काला काला लगा हुआ है, उनका मन थमा रहे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं मैं एक काली काली सतह के ऊपर बैठा हुआ हूं और ये रुद्रप्रयाग चिनग्वाड़ मोटर मार्ग है। जो काली काली सतह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस पे डामर पड़ा होता तो संभवतः ये सड़क के रूप में रहता, मगर 687.87 लाख रुपए की लागत से इसका कार्य हुआ है। और आप ये देख लीजिए, जुम्मे जुम्मे 6 से 7 महीना हो रहा है। अब क्योंकि हम तो कहते कहते थक गए हैं, जनपद की तमाम सड़कें हमने दिखा दी हैं, मगर या तो विभाग बिल्कुल बेशर्माई पे उतर चुका है या फिर मैं ठेकेदारों की इसमें कोई गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि ठेकेदार की गलती है क्या, उसको काला करने के लिए कहा गया और उसने काला कर दिया। ये देख लीजिए, अब क्या है ये आप देख सकते हैं, पूरी सड़क के यही हाल हैं, सिर्फ काला कर दिया गया है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि गंवार का मन थंवार। संभवतः विभाग ने यही रणनीति अपना ली है कि गांवों को जाने वाली सड़कें हैं और उनका मन थामने के लिए इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा काला कर दीजिए और लोग समझ बैठेंगे कि डामर वाली सड़क है, ब्लैक टॉप वाली सड़क है। मगर सड़क के हाल ये देख लीजिए आप। अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना है क्या, मुझे सब कुछ ये सामने है, आखिर ये है क्या, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं है। कौन सी इंजीनियरिंग ये है? और कहते हैं कि ये स्थितियां तब पैदा होती हैं या कि जिस मार्ग पे ये काम किया गया हो वहाँ पानी वाली जगह हो। पानी वाली जगह पे ये चीज़ें अक्सर दिखती हैं। वहाँ पे जो कोलतार है वो उखड़ जाता है, मगर यहाँ पे कहीं भी मुझे आप देख सकते हैं चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। पूरी अच्छी रॉक वाली ये ज़मीन है जहाँ पे सड़क बनाई गई है और पूरी सड़क की स्थिति यही बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। मैं अगर आगे की तरफ जाऊँगा, रुद्रप्रयाग चिनग्वाड़ मोटर मार्ग ये है। तो रुद्रप्रयाग चिनग्वाड़ मोटर मार्ग ये है। और बड़ी बात यह है कि दशकों पुरानी मांग जब ग्रामीणों की पूरी हुई, तकरीबन धनपुर क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतें इस मोटर मार्ग से जुड़ी हुई हैं। इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया इस मोटर मार्ग को लेके और मोटर मार्ग बना भी है, हम मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन फेज में ये चल रहा है, तमाम पैराफिट यहाँ पे बनने हैं, तमाम और वर्क यहाँ पे होने हैं, मगर 6 से 7 महीने पहले हुआ ये डामर, अब इसकी मियाद कितनी है? क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किलों के बाद सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद वो सड़कें काली दिखाई देती हैं, मगर इस तरीके के कार्य होंगे तो फिर ग्रामीणों को विभागों के चक्कर काटने पड़ेंगे, नेताओं के यहाँ अर्जियां लगानी पड़ेंगी कि हमारी सड़क पे गड्ढे पड़ चुके हैं, यातायात आवागमन लायक है नहीं, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके बार बार पत्राचार होगा, मगर स्थितियां मैंने आपको दिखा दी हैं कि अगर इसी तरीके के निर्माण कार्य होने हैं तो फिर ये धन की बर्बादी नहीं है,
तो और फिर क्या है। लाखों रुपया सरकार दे रही है, मगर जो विभाग हैं वो सिर्फ सड़क को, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि मुझे कुछ काला काला दिख रहा है इस सड़क पे। अब संभवतः ये डामर होगा, पर मुझे ये डामरीकृत सड़क कहीं से भी नहीं लग रही है, क्योंकि जो ये तमाम पत्थर हैं, अगर ये डामरीकृत होती, अगर इसकी गुणवत्ता होती, तो कहीं ना कहीं ये सड़क पे चिपकी रहती। मगर सवाल वही है कि सड़क को काला दिखाने के लिए ये काले पत्थरों को इस पे यूं फेंक दिया गया है, ताकि ग्रामीणों को ये दिखता रहे कि सड़क पे कुछ काला काला लगा हुआ है, उनका मन थमा रहे, उनका आक्रोश थमा रहे। और यही स्थितियां रुद्रप्रयाग जनपद के कई जो नई सड़कें बन रही हैं वहाँ की बनी हुई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर विभाग कर क्या रहे हैं, कैसी उनकी मॉनिटरिंग है, किस तरीके की गुणवत्ता वो सड़कों पे दे रहे हैं, कौन सी ये इंजीनियरिंग है। आज सवाल इस इंजीनियरिंग को लेके है। ये देख सकते हैं आप, ये है सड़क की स्थिति, जो कि तकरीबन 6 से 7 महीने पहले डामरीकृत हुई है। इस पे कहने को डामर बिछाई गई है, मगर स्थितियां आप देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरें ही हकीकत को बयां करती हैं। ये देख सकते हैं आप कि सड़क की स्थिति किस कदर बनी हुई है। जगह जगह जो डामर बिछाया गया था वो उखड़ चुका है, और बताया मैंने आपको कि 6 से 7 महीने हो रहे हैं। और पूरी सड़क को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजर जोन ये है, कहीं पे भी पैराफिट नहीं है। अगर कोई भी दुपहिया वाहन रपट जाता है तो स्थितियां क्या होंगी, मैं अगर आपको नीचे का हिस्सा दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं, गहरी खाइयां यहाँ हैं, पैराफिट कहीं बने नहीं हैं, और सड़क की स्थिति जानलेवा बनी हुई है। हादसों को न्योता देने के लिए ये सड़कें लग रहा है कि तैयार हैं बिल्कुल। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये देख सकते हैं आप सड़क की स्थिति किस कदर है, जगह जगह डामर उखड़ी हुई है। अब आखिर किस गुणवत्ता का यहाँ पे प्रमाण पत्र लगा हुआ है, ये तो इंजीनियर ही बता सकते हैं। विभाग किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ये विभाग बता सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किस विभाग ने बनाई है, मगर जो इंजीनियरिंग की किताबें हैं वो संभवतः हर विभाग में एक ही प्रकार की होती होंगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। देख सकते हैं आप, और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, कमोबेश पूरी सड़क पे स्थिति यही बनी हुई है। ये चिनवाड़ मोटर मार्ग पे पैराफिट निर्माण का कार्य चल रहा है। तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा। निर्माण सामग्री अभी कई सड़क किनारे पड़ी हुई है, क्योंकि निर्माणाधीन है। और ये है निर्माण सामग्री, किस तरीके की गुणवत्ता होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। साइड पे कहीं पे भी ना तो रेत दिखाई दे रही है, ना ही डस्ट दिख रहा है, ना कंक्रीट दिख रहा है। और इतनी डेंजर जोन वाली ये स्थितियां हैं, ये आप देख लीजिए किस तरीके का निर्माण चल रहा है। जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग से सटी हुई ये सड़क है, और ये देख लीजिए साइड पे ये एक ढेर पड़ी हुई है, और एक इससे थोड़ा सा आगे पे ढेर पड़ी हुई है।
अब आप इस ढेर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। मिट्टी साफ दिख रही है, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस साइड को देखते हुए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कंक्रीट सड़क पे कहीं नहीं दिख रही है, रेत सड़क पे कहीं नहीं दिख रही है, फिर भी पैराफिट निर्माण का कार्य चल रहा है। अगर ढेर लगी हुई हैं तो इस तरह की, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कुछ इस सड़क पे, इस मोटर मार्ग पे चल रहा है।